हमारा प्लान बना है लंबा वाला। निकलेंगे पुणे से, जाना है मुंबई, मुंबई से फिर नासिक, नासिक से फिर बैक टू पुणे। खोपोली फूड मॉल आफ्टर द मिसिंग लिंक रीच्ड मुंबई। 150 किलोमीटर्स हो गया है एंड ऑलमोस्ट 76% है। 24% में हमने 150 किलोमीटर्स किया है। अभी फाइनली समृद्धि के लिए टर्न ले लिया है। खाने के लिए एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं मिला है जब से मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से निकले एंड समृद्धि पे आए। एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल व्हिच वाज डिसेंट इनफ। अभी होप कर रहे हैं कि समृद्धि पे कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपको कुछ पता है जो हमने मिस कर दिया तो कमेंट्स में जरूर बताइए। बट दिस इज वेयर वी आर गेटिंग टुवर्ड्स समृद्धि। अभी नासिक इज 119 किलोमीटर्स। 1 घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम, बट गूगल सेज 2 आवर्स। आई डोंट नो व्हाई। मे बी समृद्धि के बाद वाला जो पैच होगा वहाँ पे ट्रैफिक है या आई डोंट नो। सीम्स वियर्ड। 119 किलोमीटर समृद्धि पे 2 घंटा तो नहीं लगना चाहिए। लेट्स सी वेयर वी लैंड। बट रोड काफ़ी खाली है, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, ट्रक्स नहीं है। अभी तक टोल भी नहीं आया है, सो मे बी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। लेट्स सी व्हेन इट कम्स। द टोल इज हियर। कुछ दिनों पहले ही नागपुर साइड से समृद्धि में एंटर किया था एंड नाउ वी आर एंटरिंग ऑन समृद्धि फ्रॉम द मुंबई साइड। नागपुर वाला एंट्री बहुत ही ग्रैंड है। काफ़ी सारे लेन्स थे, ऑलमोस्ट 10 to 12 लेन्स ऑन वन साइड। मुंबई साइड से एंट्री एवरेज है, आई थिंक 5 या 6 लेन्स है सिर्फ। गेटिंग ऑन टू समृद्धि। सो जैसे आपको पता ही है कि ईवीज के लिए देयर इज नो टोल ऑन समृद्धि। So we are just going to cruise through and not pay any toll at all. There is one more XCV9E in front. Just चली गई। And the toll rate I think is 2 rupees per kilometer that you drive on Samruddhi. सो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एग्जिट लेते हो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटो चार्ज करता है। या 2.06 रुपीज़। इट्स ऑल फ्री फॉर अस। ईवी के फायदे टाइम एंड अगेन, स्पेशली ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड समृद्धि, जीरो टोल एंड अटल सेतु। एंड हियर वी आर ऑन समृद्धि। तो अभी समृद्धि पे जब हमने एंटर किया तब हमारा बैटरी 67%। माई एक्सपीरियंस ऑन समृद्धि इज बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होता है। सो जो भी हमें अच्छा माइलेज मिला इन पुणे टू मुंबई, ऑल ऑफ दैट इज गोना गो अवे ऑन समृद्धि। लेट्स सी जब अब ये अगले 100 किलोमीटर्स के लिए कितना बैटरी लगता है। My estimate is around 30 to 35%. तो 67% से कहाँ तक पहुँचते हैं, let's keep watching.
एंड इगतपुरी के पास मस्त बारिश हो रहा है एकदम जोरदार. Just enjoy the rains, guys. Oh guys, so I don't know आपको कैमरा में कितना दिख रहा है, बट solid rain. वाइपर के स्पीड से तो पता चल ही जाएगा. एंड आफ्टर पूरा ब्रिज के ऊपर से आने के बाद एंड नाउ वी आर हेडिंग इनटू द सेकेंड टनल. जब से समृद्धि पे लगे हैं, दिस इज आवर सेकेंड टनल. द स्पीड लिमिट हियर इज डिफरेंट. 120 अलाउड है. बाय बाय XCV. XCV जरा रुक रहा है, बट एनीवेज सो रोड पे 120 अलाउड है, टनल के अंदर 100 अलाउड है. तो कीप अ वॉच ऑन दैट. अभी तक आई डोंट नो कैमरास लगे तो नहीं है यहाँ पे, दिख तो नहीं रहे, बट काम चालू है. वेल लिट टनल, नाइस. We are now back on the bridge. Consistently जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी खाई आई है वहाँ पे ब्रिजेस बनाए हैं एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आपको रोड पे कोई घाट का फीलिंग नहीं है, कोई स्पीड डिफरेंस नहीं है, ट्रक्स का कोई न्यूसेंस नहीं है. बहुत ही बढ़िया. एंड विथ द ब्रिज एंडिंग we will continue to be on the road. Seamless road bridge experience. ये सब experience संभाजी नगर to नागपुर जो हम गए थे उस पे नहीं था. So this side of the Samruddhi has different terrain, different experience. छोटे छोटे झरने भी स्टार्ट हो गए एंड ब्यूटीफुल. बहुत सीनिक है दिस साइड ऑफ समृद्धि. एंड इफ यू कैन सी ऑन दैट साइड, बहुत बढ़िया सीन्स. पहाड़, खाई, ग्रीनरी एंड रेन भी अभी ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया है. एंड आई थिंक नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बिगेस्ट टनल that we have on Samruddhi. Let's see if that's the same one या दूसरा वाला है. But let's keep a watch. एंड टनल के एंट्रेंसेस भी देखो आप, मस्त
उसको वीडियो किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, एंड अलग अलग यहाँ पे वारली पेंटिंग है, पीछे फोर्ट वाला लुक दिया था, काफ़ी आर्टिस्टिकली डिज़ाइन किया है. द टनल्स नेम इज वाशा बोगदा, वाशा टनल. ओके, ये तो छोटा वाला टनल निकला. दिस इज नॉट द बिगेस्ट वन. मे बी अगला वाला बड़ा होगा. लुक एट दैट सीन. बहुत ही बढ़िया पहाड़, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल सीनरी. बड़े पहाड़ों पे तो काफी झरने स्टार्ट हो गए. आई कैन एटलीस्ट सी 7 to 8 in just this same view. And yeah, I think this is the biggest tunnel that is coming in. Let's see. Again, ये bridge missing link जैसा feel दे रहा है. A bridge and the tunnel. And क्या बड़ा पहाड़ है जिसके अंदर से हम जाने वाले हैं. एक बार तो आना बनता है गाइस. वेरी नाइस. And the design on the tunnel is also quite interesting on this one. This is Igatpuri tunnel. Speed limit 100. चेक तो नहीं की जा रही है अभी तक, बट या आई थिंक दिस इज द टनल. लेट्स सी हाउ मेनी किलोमीटर्स दिस गोज टू. We are out of the tunnel and immediately नासिक के लिए एग्जिट है. So एग्जिट ले लिया and approximately 9 kilometers का टनल है. ब्यूटीफुल, पूरा घाट सेक्शन कट हो गया है. So now we will go to I think मुंबई आगरा हाईवे जो है उससे अब हम नासिक से आगे चले जाएंगे. So see you somewhere around Nasik now. यहाँ पे toll. I think let's get through the toll. So now it's almost 9 PM. 8 बजे को नासिक से निकले and the battery was around 32%. Total घर जाने के लिए the kilometers are somewhere around 220 kilometers. So बैटरी हमारा चार्ज तो करना ही पड़ेगा. अभी रास्ते में लेट्स सी विच चार्जर्स आर देयर. महिंद्रा का चार्जर लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया था. वील गिव इट अ शॉट देयर एंड देन कितना टाइम लगता है, क्या क्या होता है, लेट्स कीप वॉचिंग. अभी पूरा पिच डार्क, बारिश रुक गया है एंड this is our state of battery right now. 29% पे है and 128 kilometers. So जल्द ही 20% के आसपास जाएंगे. तब तक महिंद्रा के चार्जर पे जाके चार्ज करेंगे. वो चार्जर काफ़ी फास्ट चार्जर है, 180 किलोवाट्स का.
So let's see how much time it takes, how much battery we need, and I'll see you there on the charging point. And यहाँ पे सिन्नर से आगे संगमनेर के पास क्रेजी जैम्स, जो समृद्धि के आगे सिंगल लेन रोड है, वहाँ पे डबल लाइन ट्रिपल लाइन करके पूरा जैम हो चुका है. गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं मूव हो रही है. लास्ट 5 to 10 मिनट से हम एक जगह पे खड़े हैं. अभी फाइनली सामने से गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई है. सो होपफुली जैम क्लियर होगा इन फ्यू मिनट्स एंड देन वील बी बैक. अभी टाइम हो रहा है 9:39 PM. वी आर एट 25% बैटरी. क्या है ये भाई साहब, क्या ट्रक है. ओह माय गॉड, क्या मैसिव. ये ऐसे कैसे अलाउ करते हैं ये लोगों को. चल रहा था ये आई हैव नो आइडिया क्या है इसके अंदर. वाओ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. आपली गाडी बाजूला आहे. भरपूर दूर आहे. अरे हे हा समोरचा माणूस आहे. हे काय चाललंय ना. हा, इतकं क्लिअर आहे ते. पुढे ये मग. And after 45 minutes of the jam, finally थोड़ा सा गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो गया है. And just craziness. लोगों का पेशेंस खत्म हो गया. जो अभी आपको ट्रक दिखाया उसने पूरी सबकी वाट लगा दी. लोगों का पेशेंस खत्म हो गया. लोगों ने डबल लाइन ट्रिपल लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है. एंड देन इट्स ऑल chaos. फाइनली पुलिस आके उन्होंने ईज ऑफ किया है. एंड मेरा सो इट्स 10:22 PM. यहाँ पे वी आर स्टिल एट 24% एंड वी हैव हार्डली क्रॉस्ड सिन्नर. So 2 घंटे में we only covered 30 kilometers, 35 kilometers. So long way to go guys. Let's see where we land. अभी तक जैम पूरा गया नहीं है. Google still says +7 minutes का जैम बचा हुआ है. But at least the vehicle is moving. So see you later. So now we reached at a 10% battery and मैंने अभी चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है. The power has reached 30 kilowatt. इसमें तो 30 kilowatt दिखा रहा है, but let's check in the app. यस, ऐप में भी अभी 30 किलोवाट से दिखा रहा है. होपफुली जल्दी पिकअप करेगा. माय स्टार्टिंग SOC इज 10% एंड एज यू कैन सी द पावर इज इंक्रीजिंग नाउ. 60 किलोवाट पे पहुंच गए. एंड चल भाई जल्दी बढ़ जा. इट्स ऑलरेडी 11:30 PM एंड ट्रैफिक जैम ने वाट लगा दी. एनीवेज, आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ चार्जिंग. आई जस्ट नीड अ क्विक टॉप अप फॉर 10 to 15 minutes and then I'll be back on the road. Okay, I'll see you guys. Mahindra Charge-in का चार्जर अंधेरा है काफ़ी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. यहाँ पे पार्किंग वगैरह था, बट आई थिंक इट्स प्रीटी लेट. सो आई विल गेट बैक इन द कार एंड कार में बैठता हूँ अभी. चलो बाय. So if you see now, I'm getting 180 kilowatt. This is the first time guys, 180 kilowatt. And in few minutes 10% से 10% से 22% हो गया है. सुपर फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट.
I thought इसका charge was 16 rupees per unit, but यहाँ पे इसने 20 rupees per unit लिया है, which is fine. I think at this speed, crazy speed, this is amazing. 180 kilowatt. Just look at that. Clear हो गया है क्या? Fast. Okay. So I just need 40% max, another 5 to 6 minutes and then we'll be done. That's about it. So total time waited here is 10 minutes, not more than that. That's it. That's what I needed. अरे गाड़ी उल्टा हो गया है. क्या हो गया? सब्जी का गाड़ी उल्टा हो गया है. अरे तुझे जाऊ दे ना भाऊ. चलो चलो हमको जाने दो. अरे बेचारे का बहुत नुकसान हो गया है. आई थिंक वेट बहुत ज्यादा डाला, इसकी वजह से उसका चला सीजी गया. मैंने ये कही. राइट, सो अभी हम फाइनली महिंद्रा पे चार्ज किया था हमने 50%. थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर लेके ही निकले थे एंड देन डायरेक्टली वहाँ से वी आर फाइनली इन पुणे. इट्स 2:19 AM एंड बैटरी बची है 24%. सो मैंने वहाँ पे 50% तक लेके गया था, 10% ऑलरेडी थी. टोटल 140% की बैटरी में से 25% बची है. सो अपना 537 किलोमीटर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 115% लगा है. तो अब अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 480 का रेंज मिला है. And that's good enough considering समृद्धि पे भी हमने almost 70 to 80 kilometers किया and अभी भी खाली रोड था तो the speed was quite good. So that's where we are. So long trip guys. सुबह 6 बजे निकले and रात को 2 बज गए. काफ़ी काम मुंबई में था, नासिक में था and we are now back. So this was how EV helps. महिंद्रा के चार्जर पे just to summarize only एक चार्जिंग लगा and in literally 12 minutes हमारा 10% से 50% हो गया था. 12 minutes 1-2, जो कि आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो भी आपको 5 minutes तो आराम से जाता ही है. That's about it. वैसे तो हमें पूरा 50% करने की भी जरूरत नहीं थी, but we just wanted to keep some buffer and stay on the safer side. So pretty smooth EV experience whole day. Very nice roads, lot of chargers. आज और काफी chargers दिखे पुणे नासिक हाईवे पे. So yeah, that's about it. Let's